जो कर सकते थे आपने उनके साथ किया, लेकिन आज भी वो शख्स नहीं टूट रहा कि आप मुंतखब वजीर आजम के साथ ये सलूक कैसे कर सकते हैं। सिरे पाए और निहारियां खाने वाले क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं? ना उन्हें किसी सहूलियात की इजाजत है, और यहाँ तक है कि उनकी अहलिया को भी रमजान की चीजों की इजाजत नहीं दी गई। तो मेरा सवाल आप सबसे ये है कि ये इंसानियत क्या? मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप तो इंसान कहलाने के भी इस वक्त हकदार नहीं हैं, क्योंकि वजीर आजम खान ने आपसे कभी भी कोई सहूलत नहीं मांगी। उन्होंने अपने लिए आपसे कभी भी कोई बात नहीं की। अखबार बंद करके देख लिया, लाइट बंद करके देख ली, टीवी बंद करके देख लिए। जो कर सकते थे आपने उनके साथ किया, लेकिन आज भी वो शख्स नहीं टूट रहा। तो पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त इस एक बात के ऊपर सरापे एहतजाज है कि आप मुंतखब वजीर आजम के साथ ये सलूक कैसे कर सकते हैं। सिरे पाए और निहारियां खाने वाले क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं? यहाँ पर एक एसी उतारने की बात के ऊपर शोर मचाने वाले क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जो सलूक आज वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, क्या वो इंसानियत के जुमरे में भी आता है? उनकी अहलिया को, उनकी बहनों के साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, क्या यही ख़वातीन की तकरीम है? हम ये कहते हैं आप हम पर तो जुल्म कर रहे हैं, लेकिन जो चोर बाजारी, जो नौसरबाजी आप अवाम के साथ कर रहे हैं, मुझे ये कोई भी बता दे कि ये रमजान में अवाम के लिए रोजे रखना कितना मुश्किल है। आपकी ग्रीन लाइन, आपकी सड़क का पेंट भी पहली बारिश में धुल गया था। इसी तरह कज़ाफी स्टेडियम में पहली बारिश में ही हमें नजर आ गया कि किस कदर करप्शन की जा रही है इस वक्त इस हुकूमत के अंदर, और इस हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इश्तिहारात तक है, और वो इश्तिहारात जो सिर्फ अवाम के पैसों के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दबाने के लिए आज़ादी राय को दबाया जा रहा है, फीका लाया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान साहब के मुकदमों में ये जो इंसाफ की उम्मीद थी उसको ख़त्म करने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई। उसके बावजूद भी हम आज भी अदालतों के सामने भी खड़े हैं और हम रूल ऑफ लॉ की जंग भी लड़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिर्फ एक लीडर, हमारा अब के बाद जो भी एजेंडा है वो यही है, एक लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए की रसाई, उनकी रिहाई। और हमें ये तशवीश है कि जो उनके कान का इन्फेक्शन है, उनके ज़ाती मालिक से उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। जो ये अंदर हमारे 5 कायदीन बैठे हैं, उनका भी एक ही मुतालबा है कि उन्हें फेयर ट्रायल दिया जाए। 2 साल से उनको जमानतें नहीं दी गई, लेकिन एटलीस्ट उन्हें फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। हमारे वो जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग बैठे हैं, वो भी डट के वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और वो यही कहते हैं कि हम इंसाफ लेकर, इस कौम की आज़ादी लेकर बाहर निकलेंगे। इसी तरह हमारे जो लोग 51 असीराने गुजरावाला हैं जिन्हें सजाएं दी गई हैं, उनके बारे में भी मैं यही बात करूंगी कि कौम के बच्चों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। आप उनकी हाई कोर्ट की अपील्स को लगाएं, उनको सुने, क्योंकि अब उनकी माएं उनके रास्ते देख रही हैं। बहुत जुल्म हो चुका है इस मुल्क में। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का सोचे जिस तरह से वजीर आजम इमरान खान और तहरीके इंसाफ सोचती है।